गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कंप्यूटर एजुकेशन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उस पर आधारित है। आपको दिख रहा होगा सामने एक माउस पड़ा है। ये मेरे पास एक ख़राब माउस है और आज मैं आपको माउस के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। ये माउस ख़राब है इसलिए मैं आपको इसको खोल के तोड़ के भी बताऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिकल और इसके बारे में जो जितनी भी नॉलेज है वो हो सके। देखिए, माउस के बारे में जितने भी काम है, जितने भी थ्योरी की नॉलेज है वो तो आप सभी बुक से कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखी होगी, आपने सबने यूज़ किया, आपको पता होगी। लेकिन आज ये जो वीडियो है ये आपको माउस के बारे में पूरी डिटेल दे देगा, यानी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि माउस क्या होता है, कैसे काम करता है। थ्योरी आप सबने किताबों से पढ़ रखी है और भी बहुत सारी किताबें जिसमें थ्योरी है, वहाँ से आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो। तो चलिए फटाफट से मैं आपको माउस के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसे माउस क्यों कहते हैं हम ये जान लेते हैं। माउस इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये चूहे की आकृति का है। जैसे चूहा होता है उसी आकृति का ये है। इस तरह से चूहा चलता है तो ये भी इस तरह से चलता है, ठीक है। और ये जो है ये इसका तार है, लेकिन चूहे में ये पूंछ की तरह होता है। जैसे चूहे की पूंछ होती है वैसे ही ये इसकी पूंछ की तरह होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माउस। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है माउस इसको बोलने का, ठीक है। कई बुक्स में या कई नोट्स में इस तरह भी लिखा होता है कि माउस की फुल फॉर्म एम से कुछ, ओ से कुछ, इस तरह से फुल फॉर्म बना देते हैं। वो सिर्फ एक याद रखने के हिसाब से ट्रिक हो सकती है, उसके अलावा कोई इसकी फुल फॉर्म नहीं होती। माउस का मतलब होता है चूहा और ये भी इसकी आकृति चूहे की तरह है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माउस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया माउस और ये इसकी होगी पूंछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक माउस आता है जिसके अंदर, ये तो थोड़ा बड़ा है, मेरे हाथ से आप देख सकते हो साइज का। एक बिल्कुल छोटे छोटे माउस आते हैं, बिल्कुल कांच के, जो बिल्कुल फैंसी माउस होते हैं। तो उनको माउस ना बोल करके उनको माइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइस। माइस का मतलब होता है चूहिया, क्योंकि चूहिया चूहे से छोटी होती है और दिखने में भी सुंदर होती है, इसलिए जो छोटे फैंसी माउस आते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइस। ये मेरे हाथ के आप देख सकते हो कि हाथ के इसका साइज आप देख सकते हो मेरे हाथ से किस हिसाब से है, ठीक है। और पहले जो माउस आते थे वो बड़े बड़े आते थे, फिर धीरे धीरे माउस थोड़े छोटे हो गए। जो पुराने माउस हैं उनमें मेटल भी ज़्यादा होता था। आजकल यूज एंड थ्रो माउस हैं तो ये इनका वजन भी क्या होता है, कम, ठीक है। अब हम बात करते हैं माउस का ये जो वायर है, जो इसकी चूहे की पूंछ है, इसके आगे की पिन की। ये है पिन, ये एक यूएसबी पिन है। क्या है, यूएसबी पिन। यूएसबी पिन आप सभी जानते हो कि यूएसबी क्या होती है। यूएसबी होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यानी ये एक इस तरह की बस है या इस तरह का तार है जो हर प्रकार के संकेतों को ले जा सकता है। आपके पास, सभी के पास मोबाइल है, उसका चार्जर होगा, तो चार्जर के अंदर भी इस तरह की यूएसबी पिन होती है, क्योंकि ये लाइट को भी ले जा सकती है, तो इससे मोबाइल चार्ज भी हो सकता है। और हर प्रकार के सिग्नल्स को, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, आपका डेटा केबल हो, सब में इस तरह की यूएसबी जो केबल है वो लगती है। तो यहाँ पर यूएसबी केबल इसके अंदर। आजकल जितने भी माउस आ रहे हैं सब में यूएसबी केबल आ रही है। पहले जो केबल आती थी वो गोल केबल होती थी, उसको PS2 केबल बोलते थे। वो आजकल लगभग बंद ही हो चुकी है, नई मत किसी में नहीं आ रही। किसी के पास पुराना कोई पड़ा हो तो अलग बात है, अदरवाइज वो केबल आजकल नहीं आ रही, बिल्कुल बंद हो चुकी है, ठीक है। तो ये है यूएसबी। इसको हम डालते हैं CPU के अंदर या लैपटॉप के, जहाँ पर भी USB केबल होता है, जिससे हम माउस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका वायर है। वायर सफिशिएंट होता है, लेकिन कई में बड़ा छोटा भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं माउस की। तो माउस में देखिए अलग अलग तरह के टाइप होते हैं। ये मेरे पास जो है ये फॉरेन यानी कोई लोकल कंपनी का माउस था, ऐसे ही मैंने लिया था, ठीक है। अब इसके पीछे देखते हैं हम। तो यहाँ पे पीछे देखिए इसके बारे में डिटेल लिख रखी है सारी। ये सब डिटेल इसके अंदर जो भी टेक्निकल है वो सब लिख रखी है। इसके अंदर लिख रखा है 5 वोल्ट इज इक्वल टू 5 वोल्ट, तो इसके अंदर वोल्ट है, और 100 mA यानी 100 मिली एम्पियर के इसके अंदर जो करंट है वो फ्लो होता है, ठीक है। ये सब इसके बारे में डिटेल है। और यहाँ पर देखिए आपको एक लाइट दिख रही होगी अंदर। ये देखिए, ये आपको क्या दिख रही है, एक लाइट दिख रही है। ये एक्चुअली एक लेजर लाइट है और इसके अंदर यहाँ नीचे एक सेंसर लगा हुआ है। एक लेजर लाइट और एक सेंसर है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट से चलता है। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, तो ये किससे चलता है, लाइट से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। पहले जो माउस आते थे वो बॉल बियरिंग माउस होते थे, यानी इसके नीचे जो है एक बॉल होती थी, लोहे की बॉल होती थी, उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटेड होता था, और जिस हिसाब से बॉल घूमती थी वो माउस हिसाब से काम करता था। आजकल वो बंद हो गए हैं, तो हो सकता है आपको देखने को भी ना मिले। यदि मुझे कहीं कबाड़ खाने में कहीं मिलता है तो मैं उसको लेकर के उसका वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊँगा, ताकि आपको पता लगे कि किस प्रकार से बॉल बियरिंग माउस होते थे, ठीक है। ये इसका बैक है। अब यहाँ पे देखिए ये 4 ये डॉट लगा रखे हैं। इन डॉट का मतलब कुछ नहीं है, तो ये इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये जो सरफेस पे आप इसको रखोगे, जब आप इसको इस तरह सरफेस पर रखोगे तो ये सेट रहेगा, ज़्यादा हिलेगा नहीं। आप हिलाओगे तो हिलेगा, अपने आप हवा से नहीं हिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये कंपनी वगैरह की मार्किंग है, इसका कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ आप ये ध्यान रखना, ये है इसके अंदर ऑप्टिकल लाइट यानी लेजर लाइट, और ये इसके अंदर है सेंसर। यहाँ से लाइट जाती है धरातल के या नीचे टकराती है और वापस टकरा के इस सेंसर से वो
ये सेंसर उस लाइट को वापस पहचानता है। अब जब आप इसको मूव करते हो तो लाइट मूव होते हुए आएगी, तो ये सेंसर पहचान के पता लगा लेगा कि माउस किस तरफ मूव हो रहा है, और जिस तरफ माउस मूव होगा आपके कर्सर की स्क्रीन पे जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, वो उसी तरह मूव होगा। ठीक है। बॉल बेयरिंग में क्या होता था, बॉल इधर उधर घूमती थी तो बॉल के चारों तरफ सेंसर होते थे, तो वो उस तरह से उसका पता लगा लेते थे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको मैं पलटता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जो माउस है इसकी जो आकृति होती है वो इस तरह से होती है कि आप इसको बिल्कुल आराम से ऐसे हाथ रख सकते हो। इसको हाथ रख के आप इसको बिल्कुल आराम से किसी भी पैड पे या स्क्रीन पे आप इसको मूव कर सकते हो। और एक बटन यहाँ होता है, एक बटन यहाँ होता है, एक इस उंगली में, एक इस उंगली में। ये लेफ्ट है तो लेफ्ट क्लिक, ये राइट है तो राइट क्लिक, और एक बीच में व्हील होती है, इसको आप ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, इसका अलग तरह से काम होता है। ठीक है। तो 1 2 और ये 3 इसमें चीज़ें होती है। ये सिर्फ क्या है, यहाँ सिर्फ एक हाथ रखने के लिए सपोर्ट है। 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट का एक राइट का। पहले एक बीच में भी बटन आता था, वो स्क्रॉलिंग के ही काम आता था। अब बीच वाला बटन हटा के यहाँ पे क्या दे दिया, एक व्हील दे दी। आप इस व्हील को ध्यान से देख सकते हो। इस व्हील को जब आप ऊपर नीचे घुमाओगे तो जो भी कर्सर है आपका पेज है वो ऊपर नीचे होगा। और ये अब यहाँ पर देखो, ये व्हील भी दबती है, आप सुन रहे होंगे, ये देखो कट कट क्या हो जा रही है। इस व्हील के नीचे भी एक बटन होता है, जब आपको लगातार किसी को स्क्रॉल करना हो तो उसके लिए ये काम आता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये लेफ्ट बटन, ये राइट बटन। अब ये देखिए, जब आप राइट बटन को भी प्रेस करते हो तो ये कट कट बोलता है, तो इसको राइट बटन को प्रेस करके छोड़ना क्या कहलाता है, राइट क्लिक कहलाता है। और लेफ्ट बटन को प्रेस करके छोड़ना क्या कहलाता है, लेफ्ट क्लिक। अभी देखिए लेफ्ट क्लिक में आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि ये माउस ख़राब है, इसका जो ये बटन है ये भी ख़राब है इस तरह से। तो जब आप इसको लेफ्ट क्लिक का काम करना हो, लेफ्ट क्लिक करना हो तो इस पर क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करना हो तो इस पर क्लिक कीजिए। अब कब आपको लेफ्ट करना है, कब राइट करना है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हो कंप्यूटर में, किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं उस हिसाब से। ठीक है। तो ये हो गया आपका माउस, 1 बटन 2 बटन बीच में व्हील। ठीक है। इससे आप क्लिक कर सकते, लेफ्ट क्लिक कर सकते हो या क्लिक बोल दो, राइट क्लिक कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे करके स्क्रॉल कर सकते हो। इसके अंदर भी एक बटन होता है, उससे आप स्मूथ स्क्रॉल कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारे काम इसके अंदर होते हैं। ठीक है। ये तो होगी बाहर की बात। अब मैं इसको थोड़ा सा खोलता हूँ क्योंकि ये जो माउस है ख़राब है, तो मैं इसको थोड़ा सा खोल के देखता हूँ। अब देखिए पहले माउस के अंदर क्या होता था, यहाँ पे नट बोल्ट होते थे। ठीक है। तो नट बोल्ट को खोल के आप पेचकस वगैरह से खोल सकते थे, लेकिन अब आजकल क्या होता है, ये यूज एंड थ्रो है, ये रिपेयर नहीं होते। रिपेयर क्यों नहीं होते, होने में हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनका रिपेयरिंग का जो खर्चा है उतने कीमत में नए आ जाते हैं, तो रिपेयरिंग का लफड़ाई खत्म। और यही कारण है कि ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है। चलिए अब ई वेस्ट की बात अपन बाद में करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको खोलता हूँ। तो देखिए वैसे तो ये खुलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बिल्कुल कहीं से भी मेरे को नहीं दिख रहा खुलता हुआ। आजकल मोबाइल भी नहीं खुलते, कोई भी डिवाइस लगभग नहीं खुलती। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, और इसको जब मैंने यहाँ से ऊपर किया इस बटन को, तो ये देखिए ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा था, बस ये यहाँ पर चिपका हुआ था, और ये यहाँ से फ्री था तभी ये दबता था। अब ये देखिए आप ध्यान से, इसके नीचे ये देखो इस तरह से यही चीज़ दबती थी। ठीक है। तो ये बटन मैंने हटा दिया, और इसी तरह से यहाँ वाला बटन भी मैं हटा देता हूँ। ये ख़राब माउस है इसलिए मेरे लिए प्लास्टिक का टुकड़ा है। आप अपने घर पे नया माउस बिल्कुल भी मत तोड़ देना, नहीं तो घर वाले आपको डांटेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे ये जो बटन है ना, ये देखिए ये दब रहा है। ये देखिए ये जो बटन है ऊपर वाला प्लास्टिक, इसी को दबाता था, तो इसी से ये दबता है। ठीक है। तो ये मैंने इसको खोल दिया। इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता कि ये खुलेगा, लेकिन मैं इसको ट्राई करता हूँ खोलने का। और ये देखो मैंने इसकी जो ऊपर की जो नाड़ है ये भी हटा दी। ये देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक डिजाइनिंग है। और यहाँ भी अब ये देखिए ये टूटा नहीं है, इसके अंदर ये जो डॉट थे ना, ये डॉट इसी के अंदर जाके खुले हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब इसको और मैं इसको कोशिश करता हूँ खोलने की, तो और तो मेरे को लगता नहीं कि ये कुछ खुलेगा, तो इसको मैं तोड़ ही देता हूँ ताकि ये देखिए यहाँ से जो है, ये देखिए यहाँ से जो है ये निकलेगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ से इसको मैं जो है निकाल सकता हूँ और इसको पूरा क्लियर खोल सकता हूँ। मैंने आज से पहले कभी माउस को नहीं खोला है, ये फर्स्ट टाइम ही मैं माउस को खोल रहा हूँ आपके सामने,
क्योंकि हम क्या करते हैं, माउस ख़राब हुआ उसको फेंक देते हैं, बेच देते हैं प्लास्टिक में या फेंक देते हैं, उसके बाद सीधे नया माउस ला जाते हैं, लेकिन कभी हमने इसको खोला नहीं। ओह माय गॉड, ये देखिए इसके अंदर क्या निकला, पूरी एक टेक्निकल। देखिए ये तो खोखा है, इसका तो कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये तो ऊपर का कवर है। इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल, ये देखियो, इसको भी हटा लेता हूँ। और ये जो वो लाइट मैं बता रहा था, ये रही वो लाइट, सॉरी ये सेंसर लग रहा है मेरे को, या सेंसर के भी ऊपर का एक, ये देखो एक लाइट है, लाइट नहीं है, ये सिर्फ एक ऊपर का प्लास्टिक का कवर है, ठीक है। और ये इसके अंदर एक आईसी लगी हुई है, 2 कंडेंसर लगे हुए हैं, एक ये व्हील है, और ये देखिए व्हील के नीचे भी, ये देखिए व्हील के नीचे भी बटन है। तो ये अंदर माउस में होता है, बस ये 2 चक्रीय व्हील को घुमाने के लिए। और यहाँ पर ये कुछ सर्किट है। अब ये सर्किट तो आप अगर इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास है तो आप समझ जाओगे, बाकी इसका कोई कंप्यूटर एजुकेशन में ज़्यादा यूज़ नहीं आता, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए आपको ये तोड़ के दिखाया है। ये माउस मैंने कई दिनों से रख रखा था, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको इसको खोल के तोड़ के दिखाऊं, ताकि आपको पता लगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से माउस अंदर होता है। ये तार है, इसके अंदर ये 4 वायर हैं अलग अलग कलर्स के, ये वायर इसमें जाके पूरे सर्किट से काम करते हैं। अभी इसके अंदर कैसे काम होता है, क्या क्लिक होता है, हम देख के नहीं समझ पाएंगे, ये एक अलग साइंस है। तो ये है, तो ये देखो मैंने खिंडा दिया है इसको। अब मैं आप सबसे कहूँगा कि ये मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से खिंडाया है, ख़राब माउस था, आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया है। आप लोग अपने घर का कोई भी माउस ना तोड़ें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने घर का जो रियल माउस है, जो सही माउस है, उसको तोड़ ताड़ के फेंक दें, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में कंप्यूटर की नई नॉलेज के साथ। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंप्यूटर की हर प्रकार की नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगी। थोड़ा रुक के, थोड़ा लेट मिल सकती है, लेकिन हर प्रकार की नॉलेज मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।